जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम क्लास 10th में एक नए अध्याय की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें ये एक्सरसाइज पढ़नी है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? जैसे आप साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो उसमें जो चक्का रहता है वह गोलीय आकृति होता है। चक्का कभी भी चौखूट नहीं होता है, चक्का जो होता है गोलीय आकृति होता है। जैसे आप बाला पहनते हो या बलिया पहनते हो तो वो भी क्या है, एक वृत्त का ही उदाहरण है। तो चलिए हम लोग वृत्त किसे कहते हैं सबसे पहले वो जानेंगे। तो देखिए वृत्त, ये आकृति देखिए, ठीक से आकृति देखिए, क्या है, गोल है। तो यानी हम कह सकते हैं गोलीय आकृति को, गोलीय आकृति, गोलीय आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। देखिए इसको लिख दिए हम O, इसको लिख दिए A। ये होता है वृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या को हम रेडियस भी बोलते हैं, इसको R से निरूपित करते हैं। लिखेंगे जहां R बराबर वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ भी है, इसे भी हम R ही लिख सकते हैं। ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, वृत्त की त्रिज्या ही है। अब आगे देखिए, वृत्त की जो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है वो उसका व्यास कहलाती है। व्यास देखिए यहाँ पे, वृत्त की जो सबसे बड़ी त्रिज्या होगी, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या होगी वो उसका व्यास कहलाती है। तो लिखेंगे वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या व्यास को यहाँ पर D से निरूपित करते हैं, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या व्यास कहलाती है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो देखिए त्रिज्या, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं R बराबर D/2। यानी इसे हम कह सकते हैं, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। चलिए इसे पहले आप लिख लीजिए, तो इसे लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। D बराबर 2R, D बराबर 2R, यानी कहने का मतलब है वृत्त की व्यास त्रिज्या की दो गुनी होती है। यानी वृत्त की जो व्यास होती है त्रिज्या की 2 गुनी होती है। देख रहे हैं यहाँ पे, एक पहला हम ले लिए त्रिज्या, एक पहला ले लिया, ये दोनों मिला करके जो पूरा ले लिए A से लेकर C तक, वो वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो वही लिखिए हैं, वृत्त की व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, जहां R बराबर वृत्त की त्रिज्या, जहां R बराबर क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, और पाई का मान 22/7 होगा। पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा।
या 3.14 भी होगा। आपको सवाल के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा पाई का मान में तो 22/7 ही होगा। अगर दिया रहेगा जहाँ पर पाई बराबर 3.14 लेना है वहाँ पर हम पाई का मान 3.14 लेंगे। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आज फिर बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, बेसिक क्लास है। तो देखिए लिखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकाले। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले गणित में ये देखना रहता है कि दिया क्या गया है और निकालना क्या है। तो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जी, वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। तो देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बना दिए। क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी r का जो मान है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अभी बता दिए थे पाई का मान 22/7 होता है। r जो है कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए लिखेंगे 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब 22 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 154। क्या होगा, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए निकल गया। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ 1 से 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे। तो चलिए समझ गए होंगे, इसे अब नोट कर लीजिए। तो वृत्त समझ गए, वृत्त का क्षेत्रफल भी समझ गए। अब पढ़ेंगे वृत्त की परिधि। तो चलिए वृत्त की परिधि जो होता है 2 पाई r होता है। अब हम इस पर भी कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखेंगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर हो, यदि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है 14 मीटर हो तो उसका परिधि निकाले। क्या निकालना है, उसका परिधि निकालना है। तो सबसे पहले देखना है क्या दिया हुआ है, तो r दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 14 मीटर है। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि। क्या निकालना है बुआ जी, वृत्त की परिधि। क्वेश्चन मार्क लिखें, क्या कि हमको ये वृत्त की परिधि पता नहीं है। अब लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। देखिए 2 के बदले 2 लिख देंगे और पाई का मान क्या लिख देंगे जी, तो 22/7 लिख देंगे। और r का वैल्यू कितना है,
तो 14 मीटर है, तो लिख दिए 14 और मीटर। अब देखिए 7 गुनी 14 यानी 2 गुने 22 गुने 2 यानी, और मीटर का मीटर 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो 88 मीटर वृत्त की परिधि आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, स्टार पॉइंट। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर में होता है, और वृत्त का जो परिधि निकलता है मीटर में या सेंटीमीटर में निकलता है। चलिए इसे लिख लीजिए थोड़ा सा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। परिधि या त्रिज्या मीटर या सेंटीमीटर में निकलता है। चलिए इसे अब नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम लेते हैं अर्धवृत्त। नाम से यह स्पष्ट है, अर्धनिश होता है आधा यानी 1/2, और वृत्त माने वृत्त यानी वृत्त के हम आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे देखिए लिखेंगे, इसमें कुछ पहले प्रमुख इसका सूत्र लिख लेते हैं। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई स्क्वायर होता है, तो अर्ध लगा हुआ है, अर्धनिश होता है आधा, तो लिखेंगे 1/2। अब आगे देखिए क्या है, अर्ध का तो मतलब लगा दिए 1/2 है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला लिखते हैं इसमें फॉर्मूला। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए अर्धनिश होता है आधा यानी इसका जो होगा हाफ होगा, और वृत्त की जो परिधि होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत? फिर से समझते हैं इसको। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धनिश होता है 1/2 और आगे लिखा हुआ है वृत्त की परिधि, तो 2πr। अब देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 हो गया छू, तो हो गया πr। यानी कहने का मतलब है जो अर्धवृत्त की परिधि होगा वह होगा πr। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अर्धवृत्त से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए मेरा जो अर्धवृत्त से पहला प्रश्न बन रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल निकाले, उसका क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए तो सबसे पहले गणित में जो दिया रहता है उसे हम लिखेंगे। समझ गए गणित को तो हीरो, नहीं समझे तो 0। तो चलिए इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और देखेंगे सवाल में कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए खुलेआम लिखा हुआ है कि यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम r यानी रेडियस कहते हैं, तो लिख दिए r। कितना दिया हुआ है जी? तो 7 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है
अब तो दे दिया। अब उसके बाद गणित में ये भी प्रॉब्लम है कि उसके बाद कहेगा निकालिए। तो देखिए क्या निकालने के लिए कहता है, हो तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। भैया किसका क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नहीं पता रहता तो बातें खत्म हो जाए, पते नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी अभी बता दिए हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और पाई का जो मान होता है वो कितना होता है जी, तो 22/7 होता है। उसके बाद कह रहा है आर स्क्वायर, तो आर का मान देखिए कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए लिख देंगे 1/2 गुने 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर में भी 7 है और नीचे में भी 7 है, जिसका 7 है छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे 22 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है। अब देखिए 1/2 2 ही रह जाएगा। अब देखिए या यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 को क्या कीजिए कैंसिल कर दीजिए। देखिए 11 दूनी 22, यानी कहने का मतलब है 11 को 7 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 11 गुने 7। अब देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैसे भी बता दिए थे इसको स्टार पॉइंट में, क्या बता दिए थे कि जो क्षेत्रफल होता है ना वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है। तो देखिए 11 सत्ते 77 और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आप लोग सीख गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, तो देखिए अर्धवृत्त से संबंधित है। कह रहा है क्वेश्चन में यदि, क्या कह रहा है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि निकालें, उसका परिधि निकालें। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया गया है या दिया हुआ है, और यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देना है, क्या देना है, डैश का चिन्ह देना है। इसका मतलब हुआ कि नीचे बात लिखा जाना है। तो देखिए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, r बराबर 14 सेंटीमीटर। सिर्फ देने से तो नहीं हो जाएगा, अब इसको आगे क्या करना है, निकालना भी है। क्या निकालना है जी, परिधि। पूछेंगे किसका परिधि, तो ये बताएगा, देखिए ना ऊपर थोड़ा देखिए ना, तो अर्धवृत्त का। किसका, अर्धवृत्त का। तो लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अभी अभी इसी वीडियो में बताए हैं कि अर्धवृत्त की जो परिधि होता है वो होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। अब देखिए पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 14 सेंटीमीटर। 7 का है 7 और 7 दूनी 14, यानी 22 गुने 2 सेंटीमीटर। तो 22 दूनी क्या होता है, 44 और सेंटीमीटर। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ एवं प्रश्नावली 12.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।